बिना तेल के आज हम नाश्ता बना के तैयार करेंगे सूजी और चने की दाल का। आप इसको किसी भी टाइम बना सकते हैं, इवनिंग के टाइम या मॉर्निंग के टाइम, जब भी मन करे जब भी बना के आप इसको खा सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं ताजबर, स्वागत है आपका मेरे चैनल आयज़ा कुक फूड में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो अपनी फैमिली और दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले 1 कप सूजी लेंगे। ये हमने बारीक वाली सूजी ली है। सूजी को यहाँ परात में डाल देंगे। सूजी डालने के बाद ये नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब हम यहाँ डालेंगे पानी। ये हमने हल्का गर्म पानी लिया हुआ है और मेजरिंग कप से यहाँ पानी हम डालेंगे। पानी अभी हमने 1 कप डाला। 1 कप पानी डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से। और हम यहाँ इसका एक डो लगा के तैयार करेंगे, जैसे आटा वगैरह गूंथते हैं ना, उसी तरीके से हमें यहाँ इसको गूंथ के तैयार कर लेना है। चलिए हमने यहाँ इसको गूंथ के तैयार कर लिया है और हमने यहाँ 1 कप पानी डाला हुआ है। 1 कप सूजी में 1 कप पानी लगा हुआ है। इसको हम क्या करेंगे, साइड में रखेंगे। अगर आपका डो पतला हो जाए तो आप थोड़ी सी सूजी यहाँ और ऐड कर लीजिए। और आपको डो जो है ना थोड़ा पतला रखना है, क्योंकि सूजी यहाँ फूलेगी तो डो यहाँ टाइट हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा आप पतला ही रखें इस डो को। तो साइड में रखते हैं, यहाँ करते हैं अगली तैयारी। अब हम यहाँ लेंगे चने की दाल। चने की दाल को मैंने 2 से 3 घंटे के लिए भीगने के लिए रख दिया था। दाल यहाँ बहुत अच्छे से भीग गई है, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए, अगर सुबह के नाश्ते में बना रहे हैं तो आप रात में दाल को भिगाने के लिए रख दीजिए। दाल अच्छे से भीग जाएगी। बिना कोई देरी के दाल को हम पीसते हैं। यहाँ लेंगे मिक्सी का जार। मिक्सी के जार में सभी दाल हम यहाँ डाल देते हैं इस तरीके से। हमने यहाँ सभी दाल जो है ना डाल दी है। यहाँ डालेंगे 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा इस तरीके से। 4 लहसुन की कलियाँ डाल देंगे। और यहाँ डालेंगे हम आधी छोटी चम्मच काली मिर्च और 2 से 3 लौंगे डाल देंगे। और बिना पानी डाले यहाँ इसको हम दरदरा पीसेंगे। हमने यहाँ इस तरीके से दाल को पीस लिया। इसको एक अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और हमने दाल को दरदरा पीसा हुआ है। अब हम यहाँ डालेंगे आधी छोटी चम्मच से भी कम लाल मिर्च पाउडर, कलर के लिए थोड़ी सी हल्दी पाउडर, खट्टास के लिए आधी छोटी चम्मच आमचूर पाउडर। अगर आपके पास चाट मसाला पाउडर है या आधा नींबू का रस है तो आप आधा नींबू का रस चाट मसाला पाउडर आप डाल सकते हैं। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। 3 हरी मिर्च डालेंगे बारीक कटी हुई। और यहाँ प्याज डाल देंगे, 1 बारीक चॉप कटी हुई प्याज हमने मीडियम साइज़ की ली थी। अब सभी चीज़ों को बढ़िया से हम मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से। लीजिए, सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लिया। इसको साइड में रखते हैं और यहाँ सूजी के आटे को चेक करते हैं। सूजी भी यहाँ बहुत अच्छे सेट हो गई। जब मैंने आटे को रखा था कितना पतला था, अब ये देखिए कितना ड्राई हो गया। ये देख सकते हैं आप। ये देखिए, एक बार क्या करेंगे, यहाँ इसको हम मसलेंगे इस तरीके से। और इसकी एक हम बड़ी लोई यहाँ काट लेते हैं, यानी 2 भाग में इसको हम डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ इसको हम क्या करते हैं, 2 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। और इसको हम गोल करेंगे और यहाँ लगाएंगे सूखा आटा और इसको हम बेलेंगे। आप चाहे तो मैदा भी लगा सकते हैं। हमने यहाँ सूखा आटा लगा दिया है। अब हम यहाँ इसको बेल लेंगे। जैसे रोटी बेलते हैं ना, उसी तरीके से बेलना है। और रोटी से थोड़ा सा मोटा बेलना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो इस तरीके से यहाँ इसको हम बेल लेंगे फटाफट से। हमने यहाँ इसको बेल लिया है। अब हम यहाँ इसको काटेंगे। यहाँ लेंगे इस तरीके का गिलास और यहाँ इसको हम काट लेते हैं। इस तरीके से यहाँ इसको हम काट के तैयार करेंगे। और हमने यहाँ इसको थोड़ा सा मोटा बेला है, तो इस तरीके से फटाफट यहाँ इसको काट लेंगे। हमने यहाँ इसको काट लिया। जो एक्स्ट्रा आटा है वो यहाँ हटा देते हैं और यहाँ करते हैं हम अगली तैयारी। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ इसको लेंगे। अब हमने यहाँ चने की दाल की जो स्टफिंग बना के रखी है ना, वो यहाँ रखेंगे और इसको हम मोड़ देंगे इस तरीके से। और इसको हम हल्के हाथों से दबा देते हैं। हल्के हाथों से दबाना है, ज़्यादा तेज़ हाथों से नहीं दबाना है, इस तरीके से। ये देखिए। चलिए, बाकी के बचे इसी तरीके से अभी हम बना के तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ इसको इस तरीके से बना लिया है। बनाने के बाद छन्नी के ऊपर रख दिया। छन्नी में इसको रखने से पहले हमने यहाँ थोड़ा सा तेल लगा दिया था। इसको रखने से पहले हमने छन्नी में तेल लगा दिया था। जब यहाँ ये स्टीम हो जाए फिर निकाले तो ये चिपके ना। तो अब हमने यहाँ इसको इस तरीके से रख दिया है। बिना कोई देरी के चलते हैं गैस की तरफ इसको स्टीम करने के लिए। अब हमने यहाँ गैस पे कढ़ाई रखी। कढ़ाई में पानी डाल दिया था गर्म होने के लिए। पानी यहाँ देखिए अच्छे से बॉयल हो रहा है। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम इस तरीके से छन्नी को रखेंगे। और छन्नी को रखने के बाद ढक्कन से यहाँ इसको कवर करेंगे। फुल गैस पे इसको 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। ढक्कन से कवर कर दिया है। 10 से 15 मिनट के लिए यहाँ इसको स्टीम कर लेते हैं। 10 से 15 मिनट के लिए हमने यहाँ इसको स्टीम कर लिया। फटाफट से गैस बंद करेंगे, ढक्कन को खोलेंगे।
ढक्कन को हमने यहाँ खोल दिया, ये बहुत अच्छे से स्टीम हो गए हैं। तो चलिए यहाँ इसको हम निकाल लेते हैं, पूरी तरीके से ठंडा करेंगे। हमने यहाँ इसको पूरी तरीके से ठंडा कर लिया है और ये देखिए जब हमने तेल लगाया था ना तो ये आसानी से निकल आएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, इसके ऊपर हम लगाते हैं स्पेशल तड़का। तो चलिए यहाँ इसको हम साइड में रखते हैं। आप चाहे तो उसको ऐसे ही खा सकते हैं चाय के साथ, लेकिन और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए आप यहाँ इसमें तड़का लगा सकते हैं। तो चलिए फटाफट से यहाँ इसके ऊपर हम लगा देते हैं तड़का। तड़का लगाने के लिए गैस पे रखेंगे कढ़ाई। कढ़ाई में 1 टेबल स्पून तेल डालेंगे। तेल को गरम करेंगे। तेल जैसे ही गरम होगा आधी छोटी चम्मच यहाँ डाल देंगे जीरा और यहाँ डालेंगे 1 छोटी चम्मच सफ़ेद तिल। अगर आपके पास काली वाली सरसों है तो आप काली वाली सरसों भी डाल सकते हैं, और अगर कड़ी पत्ते हैं तो आप कड़ी पत्ते भी डाल सकते हैं। मेरे पास ये नहीं है तो मैं यहाँ नहीं डाल रही हूँ। मैंने यहाँ सफ़ेद तिल और यहाँ डाला है साबुत जीरा। अच्छे से कुछ सेकंड के लिए चटकने देंगे दोनों चीज़ों को। यहाँ हम जैसे ये दोनों चीज़ें अच्छे से चटकती हैं तो यहाँ डाल देंगे जो हमने यहाँ इसको स्टीम करके रखा है सूजी के नाश्ते को, वो यहाँ हम डाल देते हैं। डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना। अगर आप मुझे दिल से सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आयज़ा कुक फूड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप मेरी रेसिपी कौन से शहर से और कौन से गाँव से देख रहे हैं कॉमेंट्स करके ज़रूर बताना। लीजिए हमने यहाँ तड़का लगा दिया। अब हम यहाँ डालेंगे 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। बच्चों को दे रहे हैं तो कुटी हुई लाल मिर्च आप स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ हम कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। थोड़ा सा फ्रेश धनिया डालेंगे, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ फ्रेश धनिया। और हमारा यहाँ सूजी का स्पेशल नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। हमारे यहाँ सूजी और चने की दाल के फरे जो है ना बनकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए यहाँ इसको हम सर्व कर लेंगे और गैस हमने यहाँ बंद कर दी है। तो चलिए यहाँ इसको हम सर्व कर लेते हैं। आप यहाँ इसको बनाइए मेरे तरीके से और यकीन मानिए झटपट से बनकर तैयार हो जाते हैं। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। जिसको भी सर्व करेंगे ना बहुत ही ज़्यादा आपकी तारीफ़ करेगा। ना चावल का आटा, ना मैदा, ना गेहूं का आटा, सूजी से बनाइए यहाँ फरे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी आपको आज की रेसिपी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। चैनल पे मेरे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी बटन ज़रूर दबाना, जिससे मेरी रेसिपी लेकर आऊँ वो रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे अगली रेसिपी में यानी न्यू रेसिपी में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना।